स्टूडेंट हम इस वीडियो में इस क्लास में सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसमें यहाँ लिख देता हूं, मैट्रिक्स यानी दो अवयव का गुणन कैसे करते हैं। यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यही सबसे मेन चीज है मैट्रिक्स में, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये 5C का एग्जांपल नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है 5C का। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दिया है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, टू 4 3 2 एंड हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी 1 3 2 5। तो ए बी ज्ञात कीजिए। आपको ए बी फाइंड करना है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स का आपको इंटू करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ए बी इंटू करना है। कैसे इंटू करना है देखिए, हमें फाइंड करना है ए बी मैट्रिक्स ए इंटू बी। 2 4 3 2 ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। हमें ए और बी मैट्रिक्स का इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कभी भी हम दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रो का कॉलम के साथ इंटू करना पड़ता है। रो का कॉलम के साथ, देखिए कैसे, रो का कॉलम के साथ। ये बात ध्यान रखोगे, रो का कॉलम के साथ। अभी हम फर्स्ट रो में हैं, ठीक है, मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर रहा हूं। ध्यान रखिए, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट रो में चल रहा हूं। सिर्फ किस में चल रहा हूं? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करूंगा। ठीक है, फर्स्ट रो का, फिर से मैं बता रहा हूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, हम इसमें इंटू कर रहे हैं। ठीक है, रो का कॉलम में। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, बीच में प्लस लगता है, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर से देखिए, रो का कॉलम में। ठीक है, इंटू हमेशा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसी तरह से निकालते हैं, रो का कॉलम में इंटू करते हैं। ठीक है, तो रो का पहली रो का पहले कॉलम में 2 1 जा 2 और प्लस लगाते हैं 4 2 जा 8। ध्यान रखो, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में 2 1 जा 2 4 2 जा 8। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 3 जा 6, 2 3 जा वही कहानी। ठीक है, पहली रो, अब दूसरा कॉलम है हमारे पास ये 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 4 पंचे 20। तो पहली रो का पहले कॉलम में भी हो चुका है और सेकंड कॉलम में भी हो चुका है। पहली रो का पहले कॉलम में हो गया और सेकंड कॉलम में हो गया। यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट रो का ही इंटू कर रहे हैं तो जो इंटू करके लिखा जाएगा वो फर्स्ट रो में ही रहेगा। ठीक है ना, तो पहली रो का पहले कॉलम में इंटू किया, यहाँ लिखा, पहली रो का ही दूसरे कॉलम में इंटू किया, यहाँ लिखा। फिर से देखो, अब दूसरी रो, ये हमारी दूसरी रो है, दूसरी रो का पहले कॉलम में 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, ये इंटू हो गया। तो जब हम दूसरी रो का इंटू करेंगे तो हाँ सेकंड रो में लिखेंगे। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। ठीक है, 8 2 कितना हो गया 10, 26 डॉट हो गया, ये हमारा 19 हो गया। ये हमारा ए बी फाइंड हो गया। फिर से हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। प्रोडक्ट मेन होता है हमारे पास। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 2 3 5, एग्जांपल नंबर 2 है ये। थ्री टू 7। ठीक है, एंड बी हमारे पास है B
बी है 3 6 7 और हमें फाइंड करना है ए बी। हमें ए बी मैट्रिक्स निकालना, ए इंटू बी निकालना। बिल्कुल देखिए ए बी, जब आपको ए बी निकालना है तो ध्यान रखिए ए पहले मैट्रिक्स रखिए ना। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 3 5 3 2 7। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 6 7। तो रो का कॉलम है, मैंने बताया इनटू कैसे करते हैं, रो का कॉलम है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ फर्स्ट रो चल रहे हैं, देखिए आपको फर्स्ट रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो 3 3 दिख रहा, 2 3 जा पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का पहले कॉलम में 2 3 6 प्लस 3 6 जा 18। ध्यान रखिए एलिमेंट भी ध्यान रखिए, इसका इससे हुआ और इसका इससे होता है, ठीक है ना। 3 6 जा 18, 5 7 35। तो देखिए एक रो है एक कॉलम है, आगे कॉलम नहीं तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस रो का इनटू करते हैं एलिमेंट उसी रो में लिखते हैं, सेकंड रो में आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब मैं सेकंड रो में आ रहा हूं, सेकंड रो का इसी कॉलम में 3 3 जा 9 प्लस 2 6 12 हो गया, 7 7 जा यहाँ 49 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आपको प्लस कर लीजिएगा यहाँ पर 5 8 है हमारे पास, 8 15 8 हो गया, ये हो गया आपके पास कितना 10 13 और 9, ठीक है। यहाँ हो गया 9, सही है आपका ये 8 2 10 10 10 10 10 13 13 13 और 13 6 99 और 3 1 4 8 5 59 हो गया आपका। ये कितना हो रहा है आपका, ये छोटा नंबर आएगा 9, ठीक है। 9 9 10 11, ठीक है, सॉरी 9 9 जा 18 18 18 20, ठीक है, 24 5 7, ये हो जाएगा आपका 70 59 से। ये आपका हो गया ए बी, ठीक है, ठीक है 70। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल नंबर 3 है 3 3 5 है आपके पास, 4 4 एंड आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। आपको ए बी निकालना है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ए बी निकालना। चलिए करते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। फिर से देखें ए बी निकालना है हमें। ए हमारे पास है 3 3 5 और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 -1 2 0 0। क्या बताया मैंने आपको, रो का कॉलम से, आपको ध्यान रखना है रो का कॉलम से, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारी पहली रो है, पहली रो। तो पहली रो का करेंगे तो पहले कॉलम में कर रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट कॉलम है 3 1 जा 3, ध्यान से 3 1 जा 3, इस एलिमेंट का यहाँ से है ना, और बीच में प्लस रहता है, लेकिन ये 3 1 जा 3 किसका आ गया, माइनस का आ गया, 3 1 जा 3 माइनस का, प्लस 5 का 0 में करोगे तो आप क्या आ जाएगा 0। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो चुका है, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, ठीक है, पहली रो का दूसरे कॉलम में, लेकिन हम पहली रो का ही इनटू कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो लिखेंगे वो पहली रो में ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 5 का 0 में आप करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। तो इस तरह से हमने पहली रो का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में इनटू हमने कर लिया है। अब दूसरी रो की बारी आ गई, ये देखिए दूसरी रो का पहले कॉलम में 4 1 जा 4, 4 का माइनस में करोगे 4 1 जा 4, 4 का इस 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आते हैं पहली रो का दूसरे कॉलम में, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया, 4 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा रिजल्ट। 3 में से 3 गया, ये हो गया 0, 9 6 कितना हो गया आपके पास 15 हो गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया, ये 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया आपके पास। ये आपने क्या निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया है, ठीक है, ए इंटू बी हो गया हमारे पास। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 9 करवा देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 9
इसमें आप एग्जांपल नंबर 8 खुद करेंगे घर पर। आपके पास ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 8 का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, -2 3 -1 और आपके पास बी है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके है दिखाना है, तो दिखाइए कि AB इज इक्वल टू BA। जब आप AB निकालेंगे और BA निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। आपको इस तरह से शो करना है। देखिए मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। पहले हम फाइंड करते हैं AB। तो AB फाइंड करते हैं, हमारे पास ये क्या है, B। ठीक है, चलिए इनको करते हैं। याद है ना आपको मैंने क्या बताया था, रो का कॉलम से। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट रो में चल रहे हैं। फर्स्ट रो में देखिए हम चल रहे हैं फर्स्ट रो का। ठीक है, हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड में इनटू करेंगे, फिर हम थर्ड में इनटू करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम में करेंगे। बात समझ आ गई? तो हम फिलहाल पहली रो का पहले कॉलम में इनटू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप साइन का विशेष ध्यान रखना है। -2 का 1 में करेंगे, -2 1 से -2 हो जाएगा। 3 का 2 में करेंगे, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 1 का -3 में करेंगे, -3 हो गया। तो पहले रो का पहले कॉलम में कंप्लीट हो गया। अब पहले रो का सेकंड कॉलम में है, तो बगल में रख देंगे हम फिर से -2 का। अब हम इसमें नहीं कर रहे, ठीक है, हम इसमें कर रहे हैं सेकंड कॉलम में। 2 3 जा 6 हो गया हमारे पास। 3 2 जा कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया। -1 का 0 में करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में भी हो चुका हमारे पास। तीसरे कॉलम में देखते हैं, इस वाले कॉलम में। ठीक है, -2 का -1 में आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। 1 का 1 में करोगे, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हो गया फर्स्ट रो का सारे कॉलम में। अब हम आते हैं सेकंड रो का। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में ध्यान रखो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में वही कहानी, -1 का 1 में करेंगे, -1 हो जाएगा। 2 का 2 में 2 2 जा 4। फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 2 जा 4। 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा। इसी रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हो चुका है ना, अब आपका ये सेकंड कॉलम है। ये 1 3 जा 3 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया आपके पास। -1 का 0 में करेंगे, अब 0 आ जाएगा। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में आते हैं, इस वाले कॉलम में आते हैं। ठीक है, -1 इनटू करेंगे तो आप +1 बन जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा। 1 का -1 में करेंगे, आप प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये थर्ड रो का भी करना है आपको उसी तरह। जिस तरह से आपने फर्स्ट रो किया, सेकंड रो किया है, उसी तरह से आपको थर्ड रो का भी करना है। -6 का पहले कॉलम में, -6 का पहले कॉलम में। ठीक है, ध्यान रखना कॉलम 6 1 जा 6, माइनस का 6 होगा। 9 का यहाँ होगा, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। -4 का 3 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इसी का सेकंड कॉलम में 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। माइनस का देखिए है ना, 6 3 जा 18 हो गया, माइनस का 18। 9 2 जा कितना हो गया, ये 18 हो जाएगा। ये 4 का करोगे अब 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं थर्ड, इसी का इस कॉलम में करना है हमें। 6 का 1 में करेंगे, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 9 1 जा 9 बन जाएगा। 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये मैट्रिक्स ये आपका ए बी निकल आया है। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 3 2 5 और 6, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 और ये 1 2 3, 3 में से 3 है 0। ये देखिए, ये 4 बन गया, 4 में से 4 गया 0, 3 4, ये बचेगा 1। ठीक है, ये 1 1 2 2 में से 2 गया 0, 6, ये 18 है,
ये 12 है, 12 18 और ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, 4 ये 9 है ना हमारे पास, 6 4 10 और 10 में से 9 गया 12। तो ये हमारे पास एबी की जो वैल्यू आ गई है वो एक तरह से यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम I3 लिख सकते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, I3 भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल में जब प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होता है तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है ना, इकाई एक सदिश, इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। अब आपको इसी तरह BA भी निकालना है, मैंने A भी निकाल दिया है, आपको BA भी निकालना है और वो भी यही आना चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 8 है, इसको आप अच्छे से करिएगा। मैं कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं आपको। कुछ और इंटू करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपका इंटू स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपका मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन अगर आप करेंगे तो जरूर आएगा। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है इंटू में। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 -1 4 है, ये 5C का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक मैट्रिक्स है 3 -1 4 है, एंड एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 6, और हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना। देखिए ए बी निकालना है, मैं फटाफट सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं एक बार। 3 -1 और 4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास, आपका दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहली रो का कॉलम है, ठीक, एक ही रो है तो सिर्फ एक ही यहीं पर आएगा, पहली रो में ही आएगा। सिर्फ एक रो है हमारे पास, ठीक है, तो एक ही रो में आएगा। 3 2 6 हो गया, -1 का 6 में करेंगे आप 6 होगा, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये 12 और 12 कितना हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है हमारे पास। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 5 0 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 0 -2 0, ठीक है। हमें ए बी फाइंड करना है। ए हमारे पास है 2 5 0 0, बी हमारे पास 5 0 -2 0, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, याद है ना आपको, रो का इंटू हम करते हैं किससे, कॉलम से, ठीक है ना, रो का कॉलम से। तो हम फर्स्ट रो में जा रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ध्यान से 2 5 से कितना हो गया 10। अब 5 एलिमेंट देखिए, इसका इससे, इसका इससे, है ना, अपने अपने एलिमेंट से ही गुणा होता है। 2 5 10 और 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 आ गया, है ना। अब तो पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 का 0 में करेंगे आप 0 आएगा, 5 का 0 में करेंगे वो भी 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में 0, ठीक है, दूसरी 0 इंटू 0, ठीक है। दूसरी रो का इस कॉलम में करेंगे 0 का इंटू 0 से, और इस 0 का इंटू इस 0 से। तो ये आपका क्या बन गया, 10 में से 10 गया 0 0 0 और 0। तो ये एक आपका आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड में कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपका इंटू स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0 0, एंड बी हमारे पास 0 1 2 2 1 0, ठीक है। तो आपको वही ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है आपको। तो चलिए हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हमारे पास ये कितना है 0 1 1 0 0, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। 0 1 2 और 2 1 0, ये हमारा क्या है बी है, ठीक है। हमारे पास ए हो गया और हमारे पास क्या हो गया बी हो गया। चलिए फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, आपको पहली रो दिख रही है, ये पहली रो, अब कॉलम दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो जब हम पहली रो का इंटू करेंगे, है ना, तो हम सिर्फ फर्स्ट रो में ही लिखते जाएंगे,
ठीक है। तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम में देखिए 0 का 0 से करेंगे आप 0 आएगा, 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा। पहली रो का दूसरे कॉलम में चलते हैं, 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। पहली रो का तीसरे कॉलम में चलते हैं, 0 का 2 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 0 में करेंगे आप 0 आएगा। ठीक है। तो मैंने जब पहली रो का इनटू किया है तो मैंने सिर्फ फर्स्ट रो में ही लिखा है। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड रो का, सेकंड रो का इनटू करने जा रहे हैं। यहाँ क्या था 0 है ना, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 0 में करेंगे आप 0 आएगा, 0 का 2 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है। 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा और 0 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो का हो गया। अब हम थर्ड रो का करते हैं, 0 का 0 में 0, 1 का 2 में करेंगे 2 हो गया, 0 का 1 में है ना, ये दिख रहा है सेकंड रो आ गया, 0 का 1 में 0 और 1 का 1 में। ठीक है। आते हैं थर्ड में, 0 का 2 में 0 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 1 और यहाँ 0। तो इस तरह से हमने ये भी फाइंड कर लिया। आपको यही सिखा रहा हूं मैं कि इनटू कैसे करते हैं। थोड़ा सा क्या क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा मैं, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो मैं और एक दो क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं इसमें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक 4th नंबर का क्वेश्चन है इसमें। 4th क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको ऐसे 1 2 3 और एक मैट्रिक्स जो हमें बी दिया हुआ है। ठीक है। बी मैट्रिक्स में सिर्फ 3 1 2 है। तो आपसे ए बी की डिमांड की गई, जरा देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी है ना, बी सॉरी 3 1 2। चलिए ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी है। ठीक है। ए बी निकालना है, यहाँ से हमें ए बी फाइंड करना होगा। ठीक है।